और अब बात उत्तराखंड के लाल कुआं की। विधानसभा क्षेत्र जहां से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव मैदान में हैं। यहां पहले कांग्रेस ने संध्या डालाकोटी को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन रामनगर में पेच फंसने के बाद हरीश रावत को लाल कुआं शिफ्ट कर दिया गया है। बीजेपी ने भी अपने नए कैंडिडेट को मौका दिया है। हरीश रावत को लाल कुआं आने से ये हॉट सीट भी बन गई है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों और पेड़ों के बीच बसा जिला नैनीताल, जहां घने जंगल के बीच है लाल कुआं। वही लाल कुआं जो उत्तराखंड के चुनावी युद्ध में कुरुक्षेत्र बन चुका है, जहां से कांग्रेस के सेनापति और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जहां कांग्रेस के लिए जीत अब तक सपना है, जहां बीजेपी का कब्जा है। नैनीताल का लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र 2012 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया था। 2012 में लाल कुआं से हरिश्चंद्र दुर्गापाल निर्दलीय जीतकर विधानसभा की चौखट तक पहुंचे थे। 2017 में बीजेपी के नवीन चंद्र दुमका ने कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हरिश्चंद्र दुर्गापाल को हराकर जीत हासिल की। इस बार यहां कांग्रेस ने पहले संध्या को टिकट दिया था, लेकिन रामनगर में रणजीत रावत ने आंखें तरेरी तो हरीश रावत को लाल कुआं शिफ्ट कर दिया गया। हरीश रावत को उम्मीद है कि इस बार इतिहास बनेगा। कितना कड़ा मुकाबला यहाँ लाल कुएं में मानते हैं? हम लोकतंत्र के सेवक हैं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, दूसरे राजनीतिक दल अपना कर्तव्य कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कोई इसको झगड़ा नहीं मानता हूँ, मैं इसको कर्तव्य पालन मानता हूँ। तो कर्तव्य पालन में मुकाबला कहेगा। बीजेपी कह रही है कि आप पैराशूट कैंडिडेट हैं, बाहर से आए हैं, आपको पहले रामनगर से लाया। हम लोगों के दिल में है। बाकी यदि हम जिस दिन दिल में नहीं रहेंगे उस दिन हम राजनीति से अलग हट जाएंगे। हरीश रावत आश्वस्त हैं, लेकिन मुश्किलें अथाह हैं। उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा वही संध्या डालाकोटी हैं, जिनका टिकट काटकर रावत को टिकट दिया गया है। संध्या ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। संध्या के मैदानी जंग में ताल ठोकने से बीजेपी कैंडिडेट की मुश्किलें भी काफी बढ़ गई हैं। मोहन सिंह जी, ये बताइए कि कितना टफ चुनाव मानते हैं, कितनी बड़ी हॉट सीट ये मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अचानक हरीश रावत को आपके विरोध में यहाँ पर लाल कुएं से टिकट दे दिया है। देखिए, कहीं कोई चुनौती नहीं मानता। चुनौती में तब मानता जब कोई स्थानीय व्यक्ति मेरे सामने कैंडिडेट के रूप में खड़ा होता। पैराशूट कैंडिडेट को यहाँ पर कोई पसंद नहीं करता है और पैराशूट कैंडिडेट का यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है। हरीश रावत जी के यहाँ से चुनाव लड़ने पे कितने प्रतिशत आप अपनी जीत को सुनिश्चित मानते? 100%। लाल कुआं से नवीन दुमका के बदले मोहन बिष्ट इस बार बीजेपी की पताका लहराने के लिए तैयार है। लाल कुआं से इस बार कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत मैदान में है। बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को टिकट दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने चंद्रशेखर पांडे को मैदान में उतारा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के लाल कुआं से उतरते ही ये हॉट सीट बन गई है। उत्तराखंड में अचानक चुनावी रंग बदलने लगा है। हरीश रावत कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, पहले उनको रामनगर से टिकट दिया गया था, लेकिन उसके बाद अचानक गुरुवार को कांग्रेस आला कमान ने निर्णय लिया कि हरीश रावत अब रामनगर की जगह लाल कुआं से चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा में वो कैंडिडेट होंगे। इस वक्त हम लाल कुआं में मौजूद है, यहाँ की जनता से जानने के लिए कि आखिर यहाँ पर सियासी रंग कैसा है। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर लाल कुआं की गली गली घूमकर लोगों की मन की बात जानने की कोशिश कर रहे थे। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर बड़ी तादाद में ऐसे लोगों से मिले जिन्हें उम्मीद है कि हरीश रावत ही जीतेंगे और लाल कुआं की तकदीर बदल देंगे। किस तरीके से देखते हैं आप हरीश रावत जी का लाल कुआं इलेक्शन? देखिए, ऐसा है, रामनगर कालाढूंगी में जहां उनका विवाद था, ये उन विधानसभा के लोगों का दुर्भाग्य है और हम लाल कुआं विधानसभा वालों का सौभाग्य है कि हरीश रावत हमारे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती है। यहाँ पे हरीश रावत जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक तरफा हरीश रावत जीतेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। जनता हरीश रावत जी के साथ है। विकास का पहिया पूरी तरह थमा हुआ है और हम ये समझ रहे हैं कि जैसे यहाँ से हरीश रावत जी को मौका मिला है और यहाँ पर प्रचंड बहुमत से वो अपना जीत भी दर्ज करेंगे, सरकार भी बनाएंगे। ये भारी मतों से जीतेंगे और अब की बार भारे के नाम कांग्रेस की यहाँ सरकार बनेगी। 74 बरस के हरीश रावत 5 बार सांसद रह चुके हैं। केंद्र की मनमोहन सरकार में मंत्री रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वहीं मोहन बिष्ट पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।
लालकुआं के 1.5 लाख मतदाताओं में सबसे ज्यादा 27% राजपूत है, 17% ब्राह्मण है, 16% अल्पसंख्यक और 14% दलित है। बाकी 26% में सभी जातियां आती हैं। लालकुआं में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्हें भरोसा है कि हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाले मोहन बिष्ट भगवा पताका फहराएंगे। यहाँ पर बीजेपी की अभी सिटिंग एमएलए हैं और कांग्रेस से एक बड़ा चेहरा आ गया है जो कह सकते हैं कि एक तरीके से मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी हो सकते हैं। तो क्या यहाँ की सीट फंस गई है? एक बड़ा रोचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा बीजेपी कांग्रेस में? नहीं सर, ये नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि जो मोहन बिष्ट जी हैं वो क्या है, जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। 20 साल से यहाँ पर कम से कम कार्यरत है वो। कुछ विकास हुआ? क्या मुद्दे रहे? नहीं, धामी जी आए तब तो विकास हुआ। अच्छा। और बढ़िया हुआ और ऐसे मुख्यमंत्री होना भी चाहिए उत्तराखंड के लिए। और हमारे रह गया कि विधानसभा में जो मोहन बिष्ट जी को मिला है वो हमारा जी सीट निकलेगा, पक्का 100% है कि निकलेगा सीट। यहाँ पर बीजेपी का ही पलड़ा भारी है, ये इनको टिकट देने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, हरी राव जो है वो बाहर के आदमी, जो अपने इलाके से उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, जहाँ से लड़े वो हारे। तो बाहर का आदमी यहाँ चुनाव आए वो संभव नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर मोहन बिष्ट जी भारी मतों से जीतेंगे और उत्तराखंड में एक रिकॉर्ड बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री ने भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि मोहनदा को टिकट दे के इधर बढ़िया काम हो चुका है और हम चाहते हैं कि मोहनदा आने के बाद और बढ़िया काम हो। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, यकीन है, लेकिन असली फैसला 14 फरवरी को होगा। लेकिन नतीजे जानने के लिए आपको 10 मार्च तक का इंतजार करना होगा। पुनीत शर्मा, नैनीताल, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।